इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं आज कि कोई बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टेल का बेस 8 होता है। तो 2 के बेस को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 का पावर 3 हो रहा है, तो एक टेबल तैयार कर लेंगे जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग तैयार किए थे। तो जिसमें 3 कॉलम हो जाएंगे और 8 रो हो जाएंगे और इसको नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेल 8 का होता है तो 0 से शुरू किए हैं तो ये 7 ही तक जाएगा, इसलिए कोई ऑक्टेल नंबर में 7 से ज्यादा आता भी नहीं है। अब इसमें क्या हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि जैसे 8 है, टेबल कैसे तैयार होते। 8 को हम लोग 2 से डिवाइड किए थे तो 4 आया था। तो पहला जो कॉलम था उसमें 4 0 और 4 1, 4 0 4 1 किए थे। फिर 4 को 2 से डिवाइड किए 2 आया था, तो सेकंड कॉलम जो है उसमें 2 0 2 1 करेंगे, 2 0 2 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1 करेंगे। फिर ये 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आया, तो जो थर्ड कॉलम है उसके लिए है ये, यानी 1 0 1 1, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही टेबल आपका कंप्लीट हो गया, अब आप बाइनरी को ऑक्टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है 1 0 1 और 1, इसको ये बाइनरी नंबर, इसको आपको ऑक्टेल बनाना है। अब कैसे होगा, तो देखिए ये पहले इसको लिख लीजिए 1 0 1 1 है। तो देखिए इसका इस साइड से आप इसको, क्योंकि आपका 3 कॉलम होता है ना, बाइनरी नंबर में 3 कॉलम बाइनरी टू ऑक्टेल में होता है, तो आप अपोजिट साइड से 3 का जोड़ा आप बना लीजिए आप, ठीक है। 1 0 0 1 1 1, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन गलत हो गया। 1 0 0 देना, तो 1 0 0 1 1 ये क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 0 0 1 1। अब राइट टू लेफ्ट की ओर इसका हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 3 कॉलम होता है तो ये 3 का इस तरह से जोड़ा बना लेंगे। अब इसका 3 नहीं पूरा हो रहा है तो यहां पर खाली जगह पे 0 बैठा देंगे। अब आप देखिए कि 0 1 0 कहाँ आ रहा है, 0 1 0 ये 2 नंबर में आ रहा है, तो इसके सामने लिखेंगे आप 2 नंबर। और 0 1 1 कहाँ आ रहा है, 0 1 1 ये 3 नंबर में आ रहा है, तो इसका हो गया 3। बस आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर होगा इसका 23। ये ऑक्टेल नंबर, यही आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में है 10.11। थोड़ा पॉइंट वाला भी क्वेश्चन देखना जरूरी, ये बाइनरी में इसको आपको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। अब आइए इसको नोट कर लेते हैं। 10.11 हुआ, तो देखिए इसमें चूंकि 3 कॉलम है ना, तो हमको 3 डिजिट लेना ही है। इसका 3 डिजिट इधर की ओर जाएंगे, याद रखिएगा, जिसमें पॉइंट है वो इधर की ओर, और इसका 3 डिजिट हम इधर की ओर जाएंगे। तो इसका 3 डिजिट क्या पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका एक जो शॉर्ट कर रहा है 0 बैठा दिए, इसका भी 2 है, एक शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ 0 बैठा दिए। अब आप सोचिए कि 0 1 0 कहीं है इसमें, 0 1 0 ये 2 में आ रहा है, तो ये 2 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। और 1 1 0 कहीं है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो यहाँ आपका 6 हो गया, यानी आपका आंसर आ गया 2.6। ये ऑक्टेल नंबर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, थर्ड नंबर भी देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 1 0 1 1 0 1 0। ये देखिए बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टेल आपको बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, पहले नंबर उतारिए 1 0 1 1 0 1 0। अब देखिए 3 कॉलम होता है ना, तो राइट साइड से राइट टू लेफ्ट की ओर एक बन गया जोड़ा, दूसरा बन गया जोड़ा, लेकिन तीसरा नहीं बन पा रहा है। तीसरा हम कितना शॉर्ट कर रहा है, तो देखिए 2 डिजिट शॉर्ट कर रहा है, 2 0 बैठा दिए। अब 0 0 1 कहीं है, 0 0 1 1 में है, तो इसका 1 आ गया। अब 0 1 1 ये 3 में है, इसका 3 हो गया आपका। और 0 1 0
0 1 0 0 1 0 2 में है, 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 3 2, ये बन गया ऑक्टेल नंबर। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो अगर ये बाइनरी को ऑक्टेल बनाए तो 132 आया, और 132 को बाइनरी अगर बनाएंगे तो ये आ जाना चाहिए। आइए इसको चेक करते हैं, ये भी देख लीजिए आप। जैसे ये 132 है, 132, अब मान लीजिए तो ऑक्टेल नंबर है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक करते हैं क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिए 1 कैसे आता है 1, तो 1 का देखिए 001 001, याद रखिए ये 2 जीरो हम लोग बैठाए थे पहले से, तो समझ गए, ठीक। अब ये ब्रैकेट है। अब 3 कैसे आया भाई, तो 3 के सामने आपका है 011 011, 2 के सामने क्या है, तो 010 010, देख रहे हैं। अब इसको आंसर मिलाइए, ये तो दोनों इसके पहले थी, सब खत्म हो गया कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा आपका 1011 010, देखिए क्या आपका यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, देखिए। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी को ऑक्टेल भी बना लिए और चेक भी कर लिए, बाइनरी को ऑक्टेल बना लिए, फिर ऑक्टेल को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक भी कर लिए।